हेलो गाइस, आज मैंने दे दी क्लासेस। आज मैंने ले लिया, बड़ा मजा आया झूला। आज तो बहुत दर्द हुई मेहनत करके। आज तो फाड़ ही दी किताबें। मेरे हस्बैंड ने ऊपर रखा सामान घर का, फिर अंदर किया गाड़ी को। मेरी चीख ही निकल गई शीशा देखकर। बहन भी डर गई, उसने भी देख लिया शीशा। कुछ तो वाइफ हजरात, एचएम तो वाइफ है ना, कोई बच्चा बड़ा मौलवी मजदूर कोई नहीं छोड़ा। हीरा मंडी है जिस्मों का बाजार, जो मुगलिया दौर की शान शौकत था। इससे कौन ना वाकिफ है। हालिया इस पर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी बनाएगी जिसका मकसद इससे अवेयर करना कम और इसकी प्रमोशन ज्यादा लगता है। उस दौर में लोग जब हिला हिला के खुद हिल गए तो उनका ख्याल बजाने की तरफ आया। हालांकि ये काम पहले भी होता था बट मंजर आम पे नहीं आया था। लेकिन इस दफा बादशाहों की जरूरत बन गया, और जब इंसान के पास बेशुमार दौलत और ताकत हो तो वो इसका गलत इस्तेमाल तो करता ही है। लिहाजा इसको एक पेशा बना दिया गया और इसको एक मखसूस जगह दे दी गई जहाँ से ये तवाइफें इज्जत से इसको बखूबी से करती थी, और ये याशी का अड्डा बन गया जिसको बाद में हीरा मंडी का नाम दे दिया गया। बादशाहों, शहजादों और कई सरकारी लोगों का यह मामूल बन गया। जैसे ही शाम होती तो ये बाजार और बादशाहों के अजार दोनों गर्म हो जाते, जिसको ठंडा करने के लिए हीरा मंडी का रुख किया जाता, जिससे ये तवाइफें माल कमाती हुई सिलसिला बढ़ता गया। बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया और हर चीज बदलने लगी। मुगलिया दौर भी खत्म होने लग गया और इस बाजार की रौनकों में भी कमी आने लग गई। वक्त बदलता गया और दुनिया तरक्की करने लगी और मॉडर्निज्म को फॉलो करने लगी। यही काम छुप कर बंद गलियों बंद बाजारों में होने लगा। मगर अब तवाइफों को वो कीमत और इज्जत नहीं मिलती थी जो पहले इनको मिलती थी। अब इनके नखरे उठाने वाले अब इनकी टांगे उठाना भी पसंद नहीं करते थे, जिससे इनकी मार्केट वैल्यू में कमी आने लगी, जो इनके लिए टेंशन का बायस बन गया। और वो किसी भी तरीके से वापस वही माल और इज्जत कमाना चाहती थी जो पहले उनके नखरे हुआ करते थे। मगर वो क्या करती है, अब जमाना और लोग बदल चुके थे और अब वो बातें नहीं गई थी। दिन ब दिन वक्त के साथ साथ हर चीज हिस्ट्री बनने लगी। मगर फिर दुनिया ने IT में कदम रखा और पहली बार इंटरनेट वजूद में आया, जिससे बहुत सी मुश्किलात और काम आसान हो गए। इंटरनेट जहाँ अच्छे कामों में इस्तेमाल हुआ, वहाँ इसका नेगेटिव यूज भी बेशुमार होने लगा। जैसा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐप बन गई जहाँ पे बेहयाई प्रमोट होने लगी, गलत काम ऑनलाइन होने लगे। यही तवाइफों का तबका इंटरनेट पे आ गया। जो काम ये ऑफलाइन छुप के करती थी, अब वो ये काम ऑनलाइन करने लगी। मगर इनको तब भी कमी महसूस होती थी क्योंकि ये काम एक लिमिट में था। मगर इनकी जिंदगी में रौनक बहार तब भाई जब टिकटॉक का लॉन्च हुआ, जो कि फनी मोमेंट्स और हैप्पीनेस शेयर करने का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। मगर लोगों को क्या पता था कि ये इन तवाइफों का मरकज बन जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तमाम तवाइफें और जमाने की बेहया औरतें टिकटॉक पे आ गई और ऑनलाइन मुजरा बेहयाई और तमाम काम होने लगे, जिसको मॉडर्निज्म का नाम दे दिया गया, जो कि सही भी था क्योंकि ये हीरा मंडी बाजार का मॉडर्न वर्जन ही तो था, जहाँ पर हर काम व्यूज और व्यूअर्स के लिए किया जाता है। इन तवाइफों को इन प्लेटफॉर्म ने भी प्रमोट किया क्योंकि इनको भी यूजर्स की लालच थी, जो इन तवाइफों के जरिए ही पूरी हो गई थी। ये प्लेटफॉर्म खुद न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट को प्रमोट करते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रही है, जिसमें मैंने इन प्लेटफॉर्म के व्हाइट पेपर और प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड किया है, जिसमें वाजिया ये बात लिखी हुई है। आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। मगर फेम की लालच और भूख कभी कम नहीं होती, और ठर्क तो एक ऐसी पहाड़ी का नाम है जिसका तो कोई एंड ही नहीं होता। व्यूअर्स जो इस ठर्क को देख कर हिलाते थे, इन तवाइफों और ऑनलाइन हीरा मंडी को व्यूअरशिप देते थे, उनकी मौजें लगी हुई थी। क्योंकि जो काम पहले उनको पैसे देकर करना पड़ता था, अब वही सब उनको फ्री में मिल जाता है और इन तवाइफों को व्यूज मिल जाते हैं। मगर एज आई सेड, ठर्क और लालच की कोई लिमिट नहीं होती। वक्त गुजरता गया और ये ठर्कियों के लिए नॉर्मल होने लगा। वो इनका मुजरा और नंगा नाच देखकर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे जो पहले था। अब उनको कुछ नया चाहिए था, लाइक समथिंग मोर टू फुलफिल देयर डार्क डिजायर्स। ये बात जैसे इन तवाइफों को मालूम हुई तो इन्होंने भी अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझा, जो कि इनकी खास बात थी। इन्होंने कभी भी क्लाइंट का साथ और उनका हाथ खाली नहीं छोड़ा था। कुछ तवाइफें तो इनमें से यूट्यूब पे आ गई और अपने घर के गटर, जो कि वो खुद है, से लेकर कबागप हर चीज अपने चैनल पे पोस्ट करने लगी, जिसको उन्होंने बाद में डेली व्लॉगिंग का नाम दे दिया, जो असल में सेक्स की दुकान है। ना सर पे दुपट्टा, ना माथे पे शिकन, ना जुबान पे इखलाक, ना कपड़ों में शर्म, ना आंखों में हया। बस दही वाले शापर जैसा मुंह उठा के, हेलो गाइस, आज मैंने दे दी क्लासेस। आज मैंने ले लिया, बड़ा मजा आया झूला। आज तो बहुत दर्द हुई मेहनत करके। आज तो फाड़ ही दी किताबें। मेरे हस्बैंड ने ऊपर रखा सामान घर का, फिर अंदर किया गाड़ी को। मेरी चीख ही निकल गई शीशा देखकर। बहन भी डर गई, उसने भी देख लिया शीशा। कुछ तो वाइफ हजरात टिकटॉक का मुजरा इंस्टाग्राम पे ले आई, बट इनको व्यूज और प्रमोशन की जरूरत थी। इनका काम और कंटेंट तो नेगेटिव था, तो इन्होंने मार्केटिंग भी नेगेटिव ही की, लाइक लीकिंग देयर प्राइवेट वीडियोस, जिसमें सबसे पहला नाम, सबसे पहली तवाइफ नंबर 1 हरीम शाह आती है, जिसका नाम सुनकर ही पैंट की जिप खुद ब खुद खुल जाती है और हाथों में खुजली होने लगती है। पहले वीडियो देख लो फिर हिला लेना भाई। हरीम शाह के नाम के साथ शाह इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता, हमें शर्म आ जाती है, बट इस तवाइफ को नहीं आता। अब से इसका नाम HM तवाइफ है। HM तवाइफ है
ना कोई बच्चा, बड़ा, मौलवी, मजदूर कोई नहीं छोड़ा, पॉलिटिशियंस को भी रगड़ दिया। अब इनकी मशीन फॉरेंस के केले खाती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। इज्जत और हरीम शाह दोनों मुख्तलिफ चीजें। इसके बाद इनकी स्टूडेंट मिनाहिल मलिक आती हैं, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, जिसकी आप टिकटॉक वीडियो देखी हो या ना देखी हो, लेकिन उसकी लीक वीडियो आपने लाजमी देखी होगी, क्योंकि ठाई की ऐसी है ना, जो कि इनकी नेगेटिव मार्केटिंग का हिस्सा है। बिकॉज ये तवाइफे फेम और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और इज्जत नाम का लफ्ज तो इनकी डिक्शनरी में नहीं है। मिनाहिल मलिक तो स्टंट की पुरानी खिलाड़ी है। फिर उनके नक्शे कदम पे आती है उनकी स्टूडेंट इमशा रहमान, जो कि वीडियोस तो काफी टाइम से बना रही थी, मगर उनको उस टाइप का फेम नहीं मिला। और जब थोड़ा सा फेम मिलने लगा तो लालच और फेम के नशे ने फिर उनका नंगा नाच भी लोगों को दिखाया, जो बाद में ये लोग कहते हैं कि AI है। हालांकि इनको पता है कि लोग हकीकत जानते हैं, मगर खुद को जस्टिफाई भी तो करना है। खाली पीली सरेआम ये केला तो नहीं खा सकती। मॉडर्न वर्जन ऑफ हीरा मंडी में बेशुमार तवाइफे हैं, लेकिन जो सीनियर है वो हरीम शाह और मिनाहिल मलिक ही हैं, जो केला खाकर फेमस हुई और आज भी खाती हैं। अब आते हैं हमारे मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जिनका आज की वीडियो में नाम अगर मैं ना लेता तो ये वीडियो बेकार थी। इकरा कंवल, फातिमा फैसल, हिरा फैसल, जो कि तीनों बहनें हैं, वो सब कुछ दिखाकर फेमस हुई हैं। लाइक सब कुछ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मिनाहिल मलिक और हरीम शाह जैसी तवाइफों के मुकाबले में इस एस्ट्रोलॉजी बहुत बेहतर है, बिकॉज इनका कोई सेक्सी सीन यानी गपा गप लीक नहीं हुआ और ऐसा कोई सीन नहीं है। मगर अब जो पहलू मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जरा एक लम्हा इसके बारे में सोचे। सेक्स और बेहियाई सिमिलर है बट एक नहीं है। लीक वीडियोस और उजार मुंह में लेना, ये वीडियो को आप गलत समझते हैं क्योंकि ये काम ओपनली नहीं होने चाहिए। निजी जिंदगी में इंसान चाहे कुछ भी करे, हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज ये जना है, इसकी माफी नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारी बहनें और बच्चे, जो कि आज के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर हैं, वो इस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो भी करते हैं और गलत भी नहीं समझते, क्योंकि वो इस हकीकत से नावाकिफ लोग हैं। इन लीक वीडियो से ज्यादा खतरनाक जहर ये डेली व्लॉगिंग का है और सबसे बड़ा वायरस एस्ट्रोलॉजी चैनल का है, क्योंकि इस मॉडर्न वर्जन ऑफ हीरा मंडी चैनल सिवाय कपड़े उतारने के हर काम कर चुका है। पैसा और याशी दिखाकर बच्चों और बहनों को एहसास कमतरी में लाना, घर की हर बात, इनसाइडर बातें और घटिया फैशन सेंस दिखाकर लोगों को एहसास दिलाना कि ये नॉर्मल है, ताकि लोग भी इसको फॉलो करें और इज्जत नीलाम हो। मैं इस चीज को इतना गलत इसलिए कह रहा हूँ कि कोई हर गुनाह का फर्स्ट स्टेप बहुत हैवी होता है, देन वो गुनाह नॉर्मल लगने लग जाता है और इंसान फिर उससे भी बड़ा गुनाह करने में कतराता नहीं। लाइक जो व्यूअर्स, बच्चे, हमारी बहनें इन तवाइफों को देखकर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी, जो कि सिर्फ पैसा कमाना होगा। खुद सोचें, जब वो इस चीज को अडॉप्ट करके घर की चार दीवारी को बाजार बना देंगी और इसको नॉर्मल समझेंगी, तो यकीनन एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनको ये लीक वीडियोस और बेपर्दगी भी नॉर्मल लगने लगेगी और इनका अपना ईमान और मकान दोनों तबाह हो जाएंगे और ये सिलसिला चलता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल टिकटॉकर रबीका खान है, जिनको जीतो पाकिस्तान में देखा गया था। वो हिजाब में थी, उनकी वालदा निकाब में थी, जो कि दीन के मुताबिक तरीका था, लेकिन तब तक उनके पास शोहरत और पैसा नहीं था। जैसे ही पैसा और फेम मिली तो निकाब और हिजाब दोनों उतर गए और फहाशी और बेहयाई की एक ऐसी मिसाल इन माँ बेटी ने कायम की कि ये अफसोस का मुकाम है। बट सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी माँ, बहन, बेटियां इनको देखेंगी कि जब उनके पास पैसा नहीं था तो वो दीन को फॉलो करते थे, अपने आप को पर्दे में रखती थी, जैसे ही पैसा और शोहरत उनके पास आया तो उन्होंने पर्दा उतार के साइड पे रख दिया। तो ये एक सोसाइटी को क्या मैसेज आ रहा है कि शोहरत का ताल्लुक बेपर्दगी से है। हमें इस चीज के ऊपर सोचना होगा। ये बहुत बड़ा फितना है जो क़यामत के रोज हम सबको ले डूबेगा, क्योंकि गुनाह और शैतानी काम तो दस्तूर ज़माना है जो सदियों से चलते आ रहे हैं। बट फर्क इतना है कि पहले लोग छुप के करते थे, अब लोग खुल के करते हैं। सो लिहाजा मोमिन वो होगा जो इस गंद और गलाजत की इस दलदल में से गुजर भी जाए, लेकिन तब भी उसके कपड़े और खुद का दामन पाक रहे। इन प्लेटफॉर्म्स ने इन कंटेंट को प्रमोट करना ही है जो कि यूजर्स की लालच है, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा बिजनेस। इन तवाइफों ने बेहियाई को डेली व्लॉगिंग कहना ही है, क्योंकि फेम, पैसा और रोटी की लालच है। मगर हमारा अमल है फॉलो करना और देखना, जिस पर हमारा खुद का कंट्रोल है। लेकिन अब ये कंट्रोल कितना है और हम कितना फॉलो करते हैं, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी भी वक्त तक अगर आने वाली नस्लों को खुद का और दीन का फॉलोवर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा, ताकि मिसाल कायम हो सके। क्योंकि बेहतरी, नेकी और बदलाव हमेशा अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज द सोर्स ऑफ लास्ट स्टेप। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता करे और डेली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को भी हिदायत नसीब हो और वो हकीकी दीन पर अमल करें, ताकि एक बेहतर कौम बन सके। अगर आप बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एफर्ट पुट करना सबका काम है। हमने अपनी एफर्ट पुट कर दी ये वीडियो बना के। अब इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि देखने वाले इस दलदल से बच पाएं और खुद को सिक्योर कर सकें और आप भी इस नेकी के अमल में शामिल हो सकें, जिसके लिए आपको इस वीडियो को बेइंतहा शेयर करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइफ चेंजिंग लेसन फील हुआ है तो यू ऑल नो आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।